हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बादाम से काजल बनाना सिखाऊंगी। ये काजल बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही डार्क काजल होता है और एकदम सेफ होता है। आप अपने न्यू बॉर्न बेबी से लेके अपने किसी भी एज के बेबी को ये आसानी से लगा सकते हो। एकदम नेचुरल तरीका है काजल बनाने का और बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, फैलता भी नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो भी एकदम स्मूथ होता है। एकदम ऐसे आँखें चमकने लग जाती हैं जब भी हम इस काजल को लगाते हैं। तो सबसे पहले आप मिट्टी के 2 दिए ले लो। तो जो दिए हैं उनको आप एकदम अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद में धूप में सुखा लेना क्योंकि इसमें थोड़ी-सी किरकिर होती है। उसके बाद में हमें कुछ इस तरह से सेटिंग करनी होती है कि हम एक दिया नीचे रखें जिसके अंदर हम बाती और बादाम जलाएँगे और दूसरा दिया इसके ऊपर रखेंगे। तो देखो अगर मैं इस तरीके से वो दिया इसके ऊपर रखती तो वो पूरा नहीं आ रहा था, है ना? तो हमने इस तरह से एक प्लेट ली, अब ये इसके ऊपर पूरी आ रही है कि थोड़ी-सी ज़्यादा चौड़ी है ताकि ये इन दोनों के ऊपर अच्छे से पूरी आ जाए। लेकिन अब मुझे क्या प्रॉब्लम दिखा कि ये देखो इसके यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गैप ज़्यादा होने से क्या हो रहा था कि अगर मैं इसको बाती को ऐसे जलाऊँगी तो जो काजल है वो उसमें इकट्ठा नहीं होगा। तो इसकी सेटिंग हमें कुछ इस तरह से करनी होती है कि जो हम बादाम को जलाएँगे तो फिर जो उसकी लो है वो थोड़ी-सी बर्तन के पास में हो, ताकि जो काजल है वो बर्तन के अंदर इकट्ठा हो सके। उसके बाद में मैंने 6 मामरा बादाम ले लिए। अब हम दिए के अंदर 1 चम्मच प्योर देसी घी डाल लेंगे। उसके बाद में जो हमारे ये 6 मामरा बादाम हैं, उसको हम इस दिए के अंदर डालेंगे और सारे बादामों के ऊपर अच्छे से घी लगा लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि ये जो बादाम को जब हम इस पे आग लगाएँगे तो ईज़िली आग पकड़ लेता है। अगर इसमें बिल्कुल भी घी नहीं होगा तो फिर ये आग नहीं पकड़ेगा। अब हम इसके अंदर एक बाती भी रख देंगे, उसको भी एकदम अच्छे से हम घी के अंदर डुबो लेंगे और उसके बाद में हम बाती को जला लेंगे। बाती के जलने के बाद में हम एक-एक करके सारे बादाम को जलाएँगे। बादाम को डायरेक्ट गैस स्टोव के ऊपर कभी भी मत जलाना क्योंकि ये बच्चों की आइज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। गैस स्टोव की जो गैस होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती है बच्चों की आइज़ के लिए। तो अगर आपको ऐसे बादाम पकड़ने में थोड़ा-सा डर लग रहा है तो आप चिमटे से कर लेना, मैं भी आगे जाके चिमटा यूज़ करूँगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो बादाम है वो आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगाता है तो थोड़ा पेशेंस रखना। मतलब कि इतना भी टाइम नहीं लगता, 10-15 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर वो जल जाता है। स्टार्टिंग के अंदर बस आपका जो बादाम है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होगा, उसको फिर साइड में रखते जाओ, फिर थोड़ा-सा और उसको आग में रखोगे तो फिर वो आग पकड़ेगा। पहले वो सिर्फ़ ब्लैक ब्लैक होगा। अब चिमटे की सहायता से सारे बादामों को जला-जला के नीचे रख दूँगी इसके अंदर। सारे बादामों पे आग लगा के उनको एक साथ कर देना ताकि बड़ी सारी लो निकले। अब जो ये दिया है उसको मैं दूसरे वाले दिए के ऊपर रख दूँगी जो मैंने सेटिंग किया था और उसके बाद में मैं इसके ऊपर स्टील की प्लेट रखूँगी। अब मैं आपको एकदम ऑथेंटिक दिखाती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। पता है अभी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा गैप था और अभी भी क्या कहते हैं जो लो थी वो स्टील के वो बर्तन के पास में नहीं जा रही थी और काजल नहीं बन रहा था। तो फिर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद में जो मैंने फाइनल सेटिंग की मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता है, बस सीधा बोल देते हैं कि आग लगा लो, ऊपर छन्नी रख दो, काजल बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली सारी मेहनत ये है, सारा दिमाग भी यहीं पे लगता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे ईज़ी सेटिंग की है। इसके अंदर अब क्या है देखो, दोनों साइड के अंदर जो ग्लास लिए आप किसी भी तरह के ले सकते हो और जो दिए हैं आप एक के ऊपर एक दिए कितने भी लगा सकते हो, आपको जितना ऊपर करना है और ऊपर की जो प्लेट है उसकी जगह आप कोई भी प्लेट ले सकते हो। अब ये देखो कितना बढ़िया और कितना आसानी से काजल बन रहा है, कुछ भी नहीं करना है, 10 से 15 मिनट अपना कोई भी काम करो और इसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद में मैं अब इस प्लेट को हटा लेती हूँ। आप देख सकते हो एकदम नेचुरल, सेफ और बहुत ही डार्क कलर का काजल बना है। आप इसे ऐसे ड्राई फॉर्म में भी रख सकते हो और सूखा यूज़ कर सकते हो सुरमे की तरह। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर 1 ड्रॉप देसी घी का डाल सकते हो और इसे मिक्स कर सकते हो और जैसे लिक्विड से काजल आता है वैसा आप यूज़ कर सकते हो। छोटे बच्चों को आराम से लगा सकते हो, इनफैक्ट कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी लगा सकते हो, एकदम नेचुरल और सेफ़ है। आप एज़ ए आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो खुद के लिए। उसके अलावा अब आप इसके ऊपर एल्युमिनियम फ़ॉइल से इसको आराम से कवर कर सकते हो और ऐसे ही रख सकते हो। इस दिए को भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हो जब आपको और एलिमेंट्स को ऐसे बर्न करना हो और काजल बनाना हो। और अगर आप चाहो तो आप किसी छोटी-सी डब्बी के अंदर भी इस पूरे काजल को स्टोर करके रख सकते हो। एकदम डार्क और ब्यूटीफुल ब्लैक कलर आता है। मैंने अपनी दोनों बेटी के लिए यही यूज़ किया है। लीज़ा को भी यही लगाया था काजल और अब अमायरा को भी मैं यही काजल लगा रही हूँ।